अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो चलें जनाब, आज के टॉपिक पे चलते हैं और बात करते हैं यूटीआई पे। अब तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो हम लोग बात कर रहे थे यूटीआई इन्फेक्शन इन किड्स। सबसे पहले तो यूटीआई होता क्या है? ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। बच्चों को जो है वो जब जो है वो यूरिन पास आउट करते हैं तो उनको पेन होता है, उनको जो है वो बर्निंग होती है, जलन, ईचिंग होती है और स्मेल जो है वो बहुत ही फ़िशी टाइप लाइक फाउल स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल जो है वो फ़िशी की होती है। और फ़िशी का जो कलर होता है वो मे भी बहुत डार्क हो या क्लाउडी हो। और सम टाइम अगर सीवियर टाइप का इन्फेक्शन हो जाए तो इसके अंदर ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। बड़ों में भी यही चीज़ें होती हैं जो मैं बच्चों में डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई बड़ी बात नहीं बोलूँगी। आज तक मतलब कभी सामना नहीं हुआ यूटीआई का ना, मुझे या मेरे बच्चों को। तो फ़र्स्ट टाइम अब जब सिबल को ये प्रॉब्लम हुआ तो हम लोगों को बहुत जल्दी समझ नहीं आई इस चीज़ की। होता है ना कि जब आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप फ़ौरी तौर पे उसको कैच आउट करते हो, उसको मतलब कि रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हो उस प्रॉब्लम की। तो हम लोग को एक्चुअली समझ थोड़ा लेट आया। 3-4 दिन के बाद हम लोग पहले यही समझते रहे कि पानी की कमी है या फिर वैसे ही बर्निंग समटाइम बच्चों को हो जाता है प्रॉब्लम। लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा सिबल ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि उसके पेट में भी दर्द, साथ में फ़ीवर हो गया। जो मेन है ना, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो है ये किस वजह से होता है। कोई बैक्टीरिया या जर्म्स जो है कोई भी जो है वो जर्म्स या बैक्टीरिया आपके ब्लैडर में अगर इंटर हो जाता है, या सम टाइम ये होता है कि आप लोग कोई लिक्विड या फिर जो है वो सोप मतलब खुशबू वाला जिसकी इरिटेटिंग हो वो आपने यूज़ कर लिया बॉडी पे, कोई परफ्यूम यूज़ कर लिया, या मतलब कोई भी मतलब मेन कॉज इसका बैक्टीरिया ही होता है। अब वो किस तरह मतलब एंटर होता है ये ज़्यादा डिटेल में अब हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मतलब हमें कहाँ पता चलता है कि जब वो कहते हैं ना कि जब हो जाता है फिर हम लोग जो है वो रोला डालते हैं। तो इस तरह से सिबल के साथ भी हुआ। और स्पेशली फिटेड जो है ना, आपने बच्चों को पजामे जो है वो ख्याल किया करें। सिबल के साथ जो प्रॉब्लम हुआ ना, ये टाइट्स मोस्टली वेयर करती है, टी शर्ट एंड टाइट्स ना। अब माशाल्लाह बड़ी हो रही है तो इसको मैं जो है वो मतलब इसमें जो है वो हमने इसकी ट्रेन किया है कि आप वॉशरूम आप ख़ुद जाया करें, बजाय ये कि आप मामा को बुलाएं कि आप पी के लिए भी जा रहे हो तो मामा आपको वॉश करवाएं। अब आप मतलब स्कूल गोइंग हो तो आप ख़ुद ये चीज़ सीखो। तो अभी हमने इस पर छोड़ा हुआ था, वरना अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 6 साल की हो गई है, आज तक मेरी बच्ची को कभी कोई रैश नहीं हुआ। जब ये डायपर यूज़ करती थी तो मैंने हमेशा इसको बहुत ही क्लीन मतलब कि रखा, वरना मोस्टली बच्चे होते हैं पक जाते हैं, बहुत उनकी बुरी हालत हो रही होती है। तो मैंने हमेशा कोकोनट ऑयल यूज़ किया है बच्चों के जो है वो नैपी के लिए। हमेशा इनको जो है वो मैंने हल्का हल्का जब मुझे लगा कि जैसे मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाली है तो कोकोनट ऑयल के इनको मसाज कर देना। प्रॉपर क्लीन अगर आप बच्चे को रखेंगे तो बच्चे को कभी भी रैश नहीं होगा। तो मैं वही सिबल से कह रही थी कि जब तक आप मेरे हाथों में थी, मेरी केयर में थी, आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रही। अब ज़ाहिर बच्ची है, उसने इग्नोर किया, प्रॉपर वॉश नहीं किया, और फिर बरसात के जो थे वो दिन हैं और ऐसे में नमी जो ह्यूमिडिटी है वो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में। वैसे ही कराची का मौसम जो है वो नमदार है, तो ये फिटेड पजामे जो है वेयर करती है तो उसमें जो है वो गीलापन ये भी जो बन सकता है इशू ना यूटीआई का, कि प्रॉपर जो है वो इसने नहीं मतलब उसको वॉश किया या कुछ हुआ तो इसको ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गया। तो जब इसे बुखार हुआ तो फिर हम लोगों को पता चला कि इसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो है इसको बुखार आ रहा। हल्का बुखार था, बहुत तेज़ बुखार नहीं था, साथ में इसके पेट में बहुत दर्द था। तो मैं समझी शायद मैंने उस दिन आलू के चिप्स इन लोगों को बना के दिए थे, तो शायद इन्होंने केचप ज़्यादा खा लिया, पानी वानी ज़्यादा पी लिया, तो उस वजह से पेट में जो है वो दर्द हो रहा है। सिबल को जो है वो पेट के दर्द के लिए एंटीबायोटिक बोल रही हूँ, प्रोबायोटिक्स जो है मैं हमेशा घर में रखती हूँ, चाहे वो एंट्रोजर्मिना हो या रीस्टोर साशे हो। और हमेशा आप लोग भी रखें। रीस्टोर पे भी हम लोग बात करेंगे। ये छोटा सा साशा होता है जो प्रोबायोटिक का होता है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बच्चों को उल्टी, मोशन, पेट में दर्द, इन सब बीमारियों का जो है वो हल है इस साशे में। तो कभी भी जब आपके बच्चे को लगे कि उसका पेट ख़राब हो रहा है या उसका दिल ख़राब हो रहा है या फिर उसको बहुत ज़्यादा पोटियाँ आ रही हैं, तो आप रीस्टोर का साशा उसे 5 दिन तक पिलाएं, मतलब डेली बेसिस पे, तो इंशाल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो मतलब 2 दिन ना सिबल को मैं सुबह नाश्ते से पहले वो देती रही कि शायद इसका पेट में समथिंग इसको प्रॉब्लम है कोई, तो सेट हो जाएगा। लेकिन फिर पेट का दर्द सेट नहीं हुआ और बच्ची चीखे चिल्लाए
और साथ में फ़ीवर और दिल ख़राब हो रहा है, कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा, सारा दिन सर्दी लग रही है और ब्लैंकेट ओढ़ के लेटी हुई है। तो फिर हमने कहा कि अब जो है इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ये तो समथिंग रॉन्ग विद हर। तो फिर हम लोगों ने इसको डॉक्टर के पास लेके गए। फिर हम लोगों को जो है वो डॉक्टर ने ही बताया कि इसे यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, और फिर उन्होंने साथ में इसको एंटीबायोटिक जो है वो दी। साथ में उन्होंने बोला कि कोई भी रैशनल क्रीम अगर आपके घर पे है या कोकोनट ऑयल है तो आप वो यूज़ करें जिस जगह पे बर्निंग हो रही है। और अगर रैशनल क्रीम है तो वो तो रैशनल क्रीम मेरे पास वैसे मौजूद होती है, जो नैपी रैशेस की मैं रखती हूँ, भले बच्चों को हो या ना हो। अच्छा, ये ऑगमेंटेन 312 DS इसे बोलते हैं। ये सिरप 2 टाइम्स रेकमेंड किया है। ये 3 दिन हो गए अब मैं सिबल को ये पिला रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब सिबल ठीक है माशाल्लाह से। और ये क्रैन मैक्स जो है ये भी मेरे घर में होता है। मतलब बड़ों को भी अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे सम टाइम होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि बहुत पी आ रहा है लेकिन यूरिन जो है वो पास नहीं हो रहा, या जो ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी नेचुरल एक रेमेडी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये बच्चों के लिए अलग से आता है, वो मुझे यहाँ से मिला नहीं है क्योंकि सिबल को एक डॉक्टर ने दिया था मेरे को, ख़ास में डॉक्टर चेतन दास होते हैं, उन्होंने दिया था सिबल को। वो मेरा ख़्याल में क्रैन प्रो के नाम से था या क्रैन केयर था, कुछ इस तरह से था। ये बेरीज़ का जो है वो जूस ही होता है, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है जब आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको जो वो सेट करने के लिए, हील करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त साशे होता है। तो ये बड़ों का है, तो मैंने इसको हाफ़ जो था वो दे दिया। और फिर तो सिबल का जो है ना वो यूरिन मतलब रुक ही नहीं रहा था, बार बार यूरिन। वैसे ही यूटीआई में यूरिन बार बार फील होता है, भले वो थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में आए लेकिन आता बहुत बार बार है। और बहुत स्मेली, मैं मतलब बोलूँ अल्लाह, मैं वॉशरूम क्लीन कर करके डेली बेसिस पे मैं वॉशरूम क्लीन करी, उसके बावजूद अजीब फिशी फाउली स्मेल आ रही है। तो वो फिर जब पता चला कि इन्फेक्शन था तो ये मतलब ख़ास सिम्टम है, और जो है वो मतलब कि पेन, बर्निंग और ये सारी चीज़ें ये सिम्टम्स हैं। फिर ट्रीटमेंट यही है कि आप इसको एंटीबायोटिक दें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पिलाएं, और शॉवर दें। बाथ नहीं देना आपने कभी भी, बाथ और शॉवर में फ़र्क है। शॉवर हम सिंपली जो शॉवर लेते हैं, शॉवर के नीचे वो शॉवर होता है। बाथ जो होता है आप बाथ टब में बैठ के जो है वो लेते हो, तो इसके अंदर ज़्यादा जर्म्स या बैक्टीरिया जो है वो आपके बॉडी के अंदर जाने का ख़तरा होता है। तो आपने बाथ नहीं लेना, आपने शॉवर लेना है, ठीक है। क्रैनबेरी जूस, यही जो मैंने आपको साशा दिखाया है वो ये होता है। और साथ में जो है वो आपने वेयरिंग लूज़ क्लॉथ, डोंट वेयरिंग जो है वो टाइट पैंट्स और पजामाज जो होता है वो आपने नहीं पहनने। मुझसे थोड़ी सी गलती हुई कि मैंने बच्ची पे जो है वो तवज्जो कम दी, वरना वही मैं मतलब ख़ुद को ब्लेम कर रही थी कि मेरी जैसी माँ जो हर एक्टिविटी पे, हर छोटी से छोटी चीज़ बच्चों की जो है वो मैं नज़र में रखती हूँ। बच्चे क्या खा रहे हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चों ने क्या किया है, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं मतलब सारा दिन मॉनिटरिंग पे ही होती हूँ। और एक माँ का यही काम होता है कि अपने बच्चों को मॉनिटर करती है ऑल टाइम कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो बेहतर से बेहतर जो है वो मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए और अच्छा खाए, अच्छा पिए, साफ़ सुथरा रहे। क्लीनिंग का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ इनका, डेली इनको मैंने जो है वो नहलाना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाने हैं, हर चीज़ साफ़। तो उसके बावजूद इसको यूटीआई हुआ, तो बस मेरी थोड़ी सी केयरलेस ये हुई कि मैंने मतलब इस पे छोड़ दिया कि अब ये बड़ी हो रही है, ये खुद सीखे, खुद मतलब ट्रेंड हो, तो वरना मैं ही इसको वॉशरूम जो है वो लेके जाती थी। तो बस मौसम भी कुछ ऐसा था कि वो नमी जो है वो रही और कि बैक्टीरिया ऐसा जो है वो मेरी बच्ची के अंदर चला गया, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम और इतना मतलब इसको सफ़र करना पड़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस दूं, क्योंकि हम लोगों ने सुना तो होता है बस हर चीज़ के बारे में, लेकिन हम लोग तब तक उससे अवेयर नहीं होते जब तक वो हम पे बीत नहीं जाती ना। जिस चीज़ का हम एक्सपीरियंस कर लें फिर हमें वो बहुत अच्छे से जहनशीन हो जाती है, हमें उसकी जो है वो नॉलेज भी हो जाती है। तो ये चीज़ मतलब कि यूटीआई हमेशा सुना था, लेकिन अब जब हुआ तो फिर पता चला कि क्या होता है और क्या सिम्टम्स, क्या ट्रीटमेंट है और किस तरह आप इससे बच सकते हैं और बच्चों को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं घर पे। तो ख़ास ख्याल रखें बच्चों की जो है वो सेहत का, उनको वॉशरूम जो है ना उनको प्रॉपर जो है वो क्लीन अप किया जाए। तो माशाल्लाह से सिबल बहुत साफ़ सुथरी बच्ची है, मतलब मेरे बच्चे दोनों माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरे हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना कि गंदगी में रहना, मतलब पाँव गंदे हैं तो ऐसे ही सो गए आ गए। मेरे बच्चे, हम लोग नीचे जाएंगे पार्क में, आके इन्होंने जूते बाहर उतारने हैं और बोलना है मामा हमारे जूते भी जो है वॉश करें। अव्वल तो घर वाले पहन के ही नहीं जाने, अगर किसी ने गलती से कोई घर वाला चप्पल पहन लिया है फिर उसे आके वॉश करना है, मुंह हाथ धोना है,
पाँव धोने हैं, मतलब प्रॉपर मतलब वो करना है। तो ये अच्छी चीज़ें, गुड हैबिट्स हैं जो हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो से जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ काइंडली मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और भी 2-4 टॉपिक्स हैं बच्चों के हवाले से जो मैं सोच रही थी कि माँओं को अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों की ना, तो मैं उनके ऊपर बात करूँ। असल में जो मेन चीज़ है ना, वो टाइम नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मैं डेली रूटीन मतलब व्लॉग से हट के, मतलब जिस तरह से खाना बनाना, इन चीज़ों से हट के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इन्फॉर्मेशन दें, जो आपको नॉलेज दें, जो हेल्पफुल हो वीडियो आपके लिए ना, तो मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊँ, स्पेशली छोटे बच्चों को लेके। क्योंकि अक्सर मुझे क्वेश्चंस जो आते हैं वो छोटे बच्चों के हवाले से आते हैं, उनकी डाइट प्लान के हवाले से, उनको जो है वो मिल्क फार्मूला मिल्क के हवाले से काफ़ी सारे आते हैं। बहुत सारी जो न्यूली मॉम होती हैं उनको नहीं पता होता कि दूध किस तरह बनाना है, किस तरह बच्चे को पिलाना है, कब कब कितनी बार। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस मेक परफेक्ट। तो जनाब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब चलती हूँ। दुआओं में रखिएगा याद, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को कर दें सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और क्या इस टाइप की अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग उसे लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।